नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, न अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं और अब तो लगता है कि उनका जो गठबंधन है वो भी बिखर रहा है। हम आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से बढ़ती तल्खी की खबरों के बीच कहा है कि उन्हें अखिलेश यादव की तरफ से तलाक मिलने का इंतजार है और वह सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर अपने स्तर से पहल नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि सुभासपा और सपा के बीच तल्खी गुरुवार को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की पत्रकार वार्ता में भी नजर आई थी, क्योंकि सपा ने इस पत्रकार वार्ता में गठबंधन के एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को तो बुलाया था, लेकिन सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया था। मऊ जिले में पार्टी की एक बैठक में सम्मिलित होने जा रहे सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने स्पष्ट किया कि वह सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर अपने स्तर से पहल नहीं करेंगे। उन्होंने सपा से तल्खी को लेकर मीडिया में आई खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, उन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से तलाक मिलने का इंतजार है। उन्होंने कहा वह अब भी सपा के साथ हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यदि उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे तो वह सपा के साथ जबरदस्ती नहीं रहेंगे। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में आयोजित बैठक में सम्मिलित नहीं होने को लेकर पूछे जाने पर कहा कि अखिलेश यादव भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे बैठक में नहीं बुलाया। राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर समर्थन के मसले पर अपने फैसले की घोषणा 12 जुलाई को करेंगे। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को मऊ और शनिवार को बलिया और गाजीपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तथा इसके बाद अपना फैसला सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर पूछे जाने पर कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सपा और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की राजभर की सलाह को खारिज करते हुए मंगलवार को ही कहा था कि सपा को किसी सलाह की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि राजभर बार बार कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। इस सलाह का भी अखिलेश यादव मजाक उड़ाते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के हाल में संपन्न उपचुनाव में सपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ओम प्रकाश राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रवैये के खिलाफ मुखर हैं। उन्होंने अखिलेश को, जैसा हमने बताया कि उन्होंने कहा कि वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर संघर्ष करें। उन्होंने यह भी कहा कि सपा और बसपा को वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहिए। उनकी दलील थी कि जब दोनों ही दल पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर चुनाव अलग अलग क्यों लड़ते हैं। हम आपको बता दें कि सुभासपा और सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। सुभासपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 पर जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा बीजेपी के साथ थी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सत्ता में शामिल भी हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी बीजेपी सरकार से अलग हो गई थी। फिलहाल जिस तरह की तल्खी नजर आ रही है उससे लग रहा है कि सुभासपा अखिलेश यादव के गठबंधन से जल्द ही अलग हो जाएगी। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया था उससे महान दल पहले ही अलग हो गया है। अब सुभासपा भी अलग हो जाती है तो फिर अखिलेश यादव एक बार फिर से अकेले पड़ जाएंगे। अकेले क्या अखिलेश यादव लड़ाई लड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि उनके लिए और कठिन होती जा रही है। जिस तरह से वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसको लेकर परिवार में ही जिस तरह की नाराजगी है। अभी हमने देखा कि उपचुनाव के बाद किस तरीके से सपा परिवार के लोग ही अखिलेश यादव के खिलाफ मीडिया में प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अखिलेश यादव को कई बार सवाल उठ चुके हैं उनकी कार्यशैली पर, उनके नेतृत्व पर। अखिलेश यादव को सोचना होगा क्या गठबंधन ऐसे ही चलेगा, और अगर गठबंधन ऐसे ही चलेगा तो सत्ता उनके लिए दूर की कौड़ी ही रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।